ने जो किया उसके सदेबाप उसी का कैमरा तोड़ दें, उसी का मोबाइल फोन तोड़ दें, ये सब कभी वाकया रूनमा नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, आज जिस स्टोरी के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, निहायत ही अफसोस के साथ इस स्टोरी पे बात करेंगे कि जो सहाफियों का दूसरा घर होता है वो होता है प्रेस क्लब। और आज इस्लामाबाद का जो प्रेस क्लब है उस पे पुलिस गर्दी की गई है। वहां पर पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस ने अंदर घुस के सहाफियों को भी मारा और दीगर लोगों को भी मारा है। तो नाज़रीन, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं RAUJ के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलजार खान साहब। उनसे जानेंगे कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी सुल्तान साहब। सर, ये क्या हुआ है आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब? बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका फराहम किया। देखें, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में आज जो वाकया पेश आया है वो अफसोसनाक ही नहीं बल्कि वो इंतहाई शर्मनाक भी है। तमाम रवायात को, तमाम इकदार को, तमाम ज़ाब्तों को पामाल करते हुए इस्लामाबाद की पुलिस, जिसे मॉडल फोर्स कहा जाता है, उसके दर्जनों एहलकार दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वो प्रेस क्लब की कैंटीन में आते हैं, कमरों में घुसते हैं, जहां उन्हें जो मिलता है उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। आप वीडियो में देखें, इस तरीके से डंडे मारे जा रहे थे कि जैसे जो जिसको मारा जा रहा है वो कोई इंतहाई ही कोई गलत किस्म का आदमी है, कोई दहशतगर्द है, कोई मुल्क दुश्मन है, कोई इस्लाम दुश्मन है। आप वो बॉडी लैंग्वेज चेक करें पुलिस एहलकारों की कि किस अंदाज से वो मार रहे थे। सोनो साहब, सुल्तान साहब, आज जो कुछ हुआ, जो आंखों ने देखा, मैं ये कहूं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और शायद अब हम अगली दफा ऐसा होने भी नहीं देंगे। बहुत अफसोसनाक हुआ और ये एक बहुत बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हुकूमती बेंचों में बैठे हुए लोगों में कुछ ऐसे फर्द मौजूद हैं या दरपर्दा कुछ लोग, कुछ कुव्वतें इस काम पे तुल गई हैं कि जर्नलिस्टों को टारगेट किया जाए। प्रेस क्लब जिसे साफी अपना घर समझती हैं, उनके तकद्दुस को पमाल किया जाए, सहाफत के तकद्दुस को पमाल किया जाए, जर्नलिस्ट मिल जाए उसकी भी तजलील की जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल पड़ी है। चौथा सतून है पाकिस्तान, किसी भी रियासत का, जिसको सहाफत कहते हैं, उस सतून को तोड़ने की, गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है नेशनल प्रेस क्लब में जो भी ये सारे मामलात हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और कहा यह जाता है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो है कि जो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के जो सहाफ़ी हैं उनका एक इलेक्शन था सहाफ़ियों का, और आज जितने भी सहाफ़ी थे आज उधर मसरूफ थे। PFUJ के जो सदर हैं अफजल भट्ट साहब वो भी वहां पर मौजूद थे। RAUJ के जो सदर हैं तारिक अली विर्क साहब वो भी वहां पर मौजूद थे। और जब इत्तला मिलती है कि जो प्रेस क्लब है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब, जो पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है, उसके ऊपर आज पुलिस गर्दी की गई है। पुलिस ने एक दावा बोल दिया है। और जो प्रेस क्लब है यहाँ पर आपने देखा होगा नाज़रीन कि अमूमन जो है मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो कश्मीर है वहां पर आजकल एक मसला चल रहा है, कुछ उनके मुतालबात हैं। आज वजीर आजम साहब ने कमेटी भी बनाई है। कहा यह जाता है कि उस मामले को भी जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है जो इस्लामाबाद पुलिस है वो कश्मीर में पहुंची तो कश्मीरियों ने उस पुलिस को भी यरगमाल बना लिया। तो आज जो कश्मीरी थे इजहार यकजहती के लिए काफी सारे लोग इस्लामाबाद से निकले और आज उनने आके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। और जब वो एहतजाज कर रहे थे तो वहां पर लाठीचार्ज हुआ। तो कुछ कश्मीरी ऐसे थे आज जो प्रेस क्लब के अंदर घुस आते हैं, जो अंदर घुसते हैं
और उनको जब जदोकोब किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, तो वहां पर जो सहाफी थे, जाहिर बात है सहाफी को फौरी तौर पे वो उसकी कोशिश होती है कवरेज करूं, रिपोर्ट बनाऊं, क्या ये क्या हो रहा है। और उसके बावजूद मैं ये भी बता दूं आपको, जो प्रेस क्लब के बाहर जब एहतजाज कश्मीरी कर रहे थे तो वहां पर भी जो सहाफी थे जब वो कवरेज कर रहे थे तो उनको कवरेज से रोका जा रहा था। और नाज़रीन, ये जब ये प्रेस क्लब के अंदर आते हैं तो प्रेस क्लब के अंदर आकर जब कश्मीरियों को तो मारा ही जाता है तो उसके साथ सहाफियों को भी जदोकोब किया जाता है। सीनियर गवर्नल बॉडी के हमारे एक भाई हैं जो जियो से हैं, उनको भी जदोकोब किया गया, उनको भी फ्लाइंग किकें मारी गई, और जो हमारे दूसरे कैमरामैन और दीगर ऐसे लोग थे उनको जमीन पर लटा कर तशद्दुद किया जाता है और उनको ऐसे लाठीचार्ज किया जाता है। वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह किसी दहशतगर्द को मारा जाता है। आज ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। फिर होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे इलेक्शन चल रहे थे, अफजल भट्ट और तारक अली विर्क साहब भी वहां पर मौजूद थे। उनको फोन आती है, जब वो वापिस आते हैं तो फिर जो हमारे वफाकी वजीर हैं तलाल चौधरी साहब, वो जब आते हैं तो उन्होंने आकर कहा भट्ट साहब मैं इस सारे मामलात की माजरत चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी, अफजल भट्ट साहब ने कहा जी अब माजरत से काम नहीं चलेगा, मैं अपने साथियों से मुशावरत करूंगा, फिर अगला लाए अमल दूंगा। तो अगला लाए अमल क्या दिया गया है अफजल भट्ट साहब की जानिब से जानेंगे गुलजार खान साहब जी। जी गुलजार भी, क्या अगला लाए अमल दिया गया? सुल्तान साहब देखिए, एक कल्चर चल पड़ा है। पहले वो मारते हैं, गायब करते हैं, मारते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, राह चलते वो उठा लेते हैं और उसके बाद फिर माफी मांगने पे आ जाते हैं। ये कौन सा वतीरा है? इसीलिए मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश चल पड़ी है जिसका हुकूमती इदारों को और हुकूमती ओहदेदारों को इसका एहसास करना होगा, इसका सुराग लगाना होगा। तलाल चौधरी साहब आके उन्होंने माफी मांगी, और पहले भी एक वाकये में तलाल चौधरी साहब का जो मौकफ था उस पे जर्नलिस्टों की अक्सरियत को काफी खदशात थे। आज भी वाकया होता है, कौन सा वाकया था वो भी जरा शेयर करते हैं नाज़रीन से। और आज भी जब वाकया पेश आता है तो तलाल चौधरी साहब वहां नेशनल प्रेस क्लब पहुंच जाते हैं और फिर एक माजरताना रवैया इख्तियार करते हैं और माजरत करते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, दारगुजर वाला सिलसिला कहते हैं नहीं चलेगा। हमें अगर मारना है, इस मुल्क के चौथे सतून सहाफत को खत्म करना है तो आप खत्म कर दें। जर्नलिस्टों को सफा 80 से मिटाना है, मिटा दें, हमारी फैमिलीज को भी मिटा दें। ठीक है, आप जैसे चाहते हैं वैसे कर लें, लेकिन अब ऐसे होगा नहीं। और आज दोस्तों ने जो मुशावरत की है, अफजल भट्ट साहब ने कल का क्या लाएअमल दिया? PFUJ के प्रेसिडेंट मोहतरम अफजल भट्ट साहब ने मुशावरत के बाद जो लाएअमल दिया है उसमें कहा गया है कि जुम्मे वाले दिन यानी कल PFUJ के प्रेसिडेंट मोहतरम अफजल भट्ट साहब ने मुशावरत के बाद जो लाएअमल दिया है उसमें कहा गया है कि फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन मुल्क भर में यौम स्याम मनाया जाएगा। मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। चूंकि इस मामले को तमाम प्रेस क्लब्स ने और मुल्क भर की साफी बरादरी ने इसको अपने ऊपर एक हमला करार दिया है। हमारा पहले भी ये नारा है, एक पर हमला सब पर हमला। अच्छा, मुझे ये बताएं गुलजार भाई, स्याह परचम से या रैलियों से इन लोगों को क्या असर होगा, ये बताएं ना। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, हम जमहूरी लोग हैं। आपको इंसाफ मिल जाएगा रैलियों से, स्याह परचम से? हम हमेशा हक की बात करते हैं और अपनी बात कानून के दायरे में रहकर मनवाने की कोशिश करते हैं। ना हो, इंसाफ नहीं मिलता, ना मिले, हम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज मुझे बताएं ना, दुनिया भर के चैनल्स ये चीख रहे हैं कि पाकिस्तान का नेशनल प्रेस क्लब जो वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़या है और ऐसे एरिया में वाक़या है जिसको रेड जोन कहा जाता है, वहां पे पुलिस कैसे घुस जाती है, पुलिस वहां जाके कैसे तशद्दुद करती है। प्रेस क्लब का तकद्दुस तो तबाह कर दिया गया, पामाल कर दिया गया। तो अब ये हुकूमत जवाब देगी ना, अदारे जवाब देंगे। अच्छा, हमने तो अपना लाएअमल दे दिया है जिम्मेवार, चूंकि मुल्क भर की साफी बरादरी अपनी राय का इजहार कर रही है
और हमें तजावीज़ भिजवाई जा रही हैं। इन तजावीज़ को देखते हुए हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान आज करेंगे इhtजाज के बाद, और ये लाएअमल का ऐलान पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट मोहतरम अफजल भट्ट साहब की जानब से होगा। खुशी की एक बात यह है कि प्रेस क्लब के इस हमले ने साफ़ी बरादरी के तमाम ग्रुपों को एक पेज पर ला खड़ा किया है। एक मुट्ठी एक जान बन गया, और ये वाकई ऐसे ही है, ये एक मुट्ठी एक जान वाली बात है। और सब ने एक ही कहा है कि ये नेशनल प्रेस क्लब हमारी रेड लाइन है। हमारी भी रेड लाइन है ना, हमारा भी घर है। जो हमारा घर है उसको कोई उसके ट्रेस पासिंग करेगा तो हमारी रेड लाइन है। तो हम तो इंतहा की बातें नहीं करते। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कहीं भी जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, तो वहां पर सबसे पहले मीडिया पहुंचता है। मीडिया सिर्फ इसलिए पहुंचता है, जैसे मैं आपको हमेशा अपने इंट्रो में कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा ये सलाह देता हूं कि खबरों पे नजर रखें। तो नाज़रीन, जब सहाफी पहुंचते हैं जलसा, जुलूस या रैली पे, कहीं पे भी, तो जो चीज इस गवर्नमेंट ने दिखानी होती है वो तो हमें कवरेज की इजाजत मिल जाती है। जो चीज गवर्नमेंट ने नहीं दिखानी होती, फिर उसमें क्या होता है कि सहाफियों पर भी जो पुलिस होती है उनको पीछे से इजाजत मिली होती है कि आप सहाफियों पर तशद्दुद कर सकते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, कौन इसका हल निकालेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आखिर देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जो अफजल भट्ट साहब PFUJ के जो सदर हैं, उन्होंने जो अगला लाएअमल दिया है, देखते हैं स्याह परचम के बाद क्या होता है। इसी के साथ मुझे और गुलजार साहब को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।